नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को या उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे कि भारत के अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी कुछ अलग विशेषताएं थी। तो ऐसे ही अनेक प्रश्न हमारे एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित पूछे जाते हैं कि इन राष्ट्रपति की क्या विशेषता रही। नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विशेषता क्या रही कि सबसे पहले 1950 में संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि उस समय संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा इन्हें पहला राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 1946 से लगातार संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। तो जब स्थायी अध्यक्ष रहे तो सभी ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यह सोचा कि राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया जाए। इन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया, क्योंकि उस समय कोई भी इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ, तो इन्हें पहला राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति लगातार चुन लिया गया। 1950 से 1962 तक राजेंद्र प्रसाद को 1950 से 1962 तक का भारत का पहला राष्ट्रपति 2 बार चुना गया। दूसरा नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, यह पहले राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति रहे। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति बने। दूसरा, राधाकृष्णन को ही प्रथम भारत का, दूसरा ये था कि इन्हें ही भारत का प्रथम सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, भारत रत्न, तो वो भी सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही मिला। कब मिला? 1954 ईस्वी में, जब ये, उसके बाद तीसरा नंबर आता है, यह पहले राष्ट्रपति रहे जिनके कार्यकाल में पहला आपातकाल लगा। तो प्रथम आपातकाल भी इन्हीं के समय में लगा, क्योंकि ये उस समय राष्ट्रपति बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद 1962 में हटे और 1962 में ही जैसे ही ये बने तो पहला आपातकाल लागू हो गया, क्योंकि इसी समय भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ। भारत चीन युद्ध प्रारंभ हो गया और पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 ईस्वी तक रहा। तीसरा नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए। तो इनकी क्या विशेषता थी कि ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरी बात, ये पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। इनका कार्यकाल रहा 1967 से 1969 ईस्वी तक। तो साथियों, ये इनका कार्यकाल था मात्र 2 साल का। तो इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, ये अपना समय पूरा नहीं कर पाए। तो
डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्थान पर ही डॉक्टर हिदायतुल्लाह को इनके स्थान पर कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक बने। उसके बाद जब कार्यवाहक बन गए तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति पद छोड़ देते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस पद को संभाल लेते हैं। लेकिन उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी इन्होंने कार्यवाहक का पद संभाला। साथियों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसे ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो में वही सब चीजें हम बता रहे हैं आपको जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो साथियों, क्योंकि एग्जाम हमारे बहुत ही टफ आ रहे हैं, पूछ लेते हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, ऐसा कौन से मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। ऐसा पूछ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए, तो ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे। या अन्य प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न का खिताब प्राप्त हुआ या सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये सारे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नाम आता है पांचवा, डॉक्टर वीवी गिरी। इनकी विशेषता थी कि ये प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो ये प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति बने। इनके काल में तीसरा आपातकाल लगा। इनका समय था 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक। तो 1969 से 1974 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा कि ये राष्ट्रपति बने, प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार थे। तीसरा, इनकी एक विशेषता और थी कि ये पहले प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे ऐसे कि जिनका 2 बार मतगणना हुई। इनकी 2 बार मतगणना हुई। ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले कार्यवाहक बने, उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद कार्यवाहक बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो ये तीनों पद, कार्यवाहक भी, उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी, ये तीनों डॉक्टर वीवी गिरी की उपाधि थी। क्योंकि उपाधियों का कभी अंत नहीं होता, इनकी ये उपाधि थी कि ये कार्यवाहक भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। प्रथम जो मैंने बताया कि इनका आपातकाल रहा, तो 1969 से 1974 जब रहे तो इनका जो आपातकाल लगा 1971 ईस्वी में लगा। इस समय जो इनकी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री पद पर उस समय इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री पद पर थी। छठा जो राष्ट्रपति चुने गए, फर्रुखदीन अली अहमद को राष्ट्रपति चुना गया, जिनका कार्यकाल 1974 से 1970 ईस्वी तक रहा। इनकी विशेषता थी कि इनके शासनकाल में चौथा आपातकाल लागू किया गया 1975 ईस्वी में, और यही इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो गई। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु जब कार्यकाल के दौरान हो गई तो इनके स्थान पर जो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति चुने गए वो वीडी जत्थी को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही चुना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बीडी जत्ती उस समय उपराष्ट्रपति थे।
तो उपराष्ट्रपति पद पर रहकर इन्होंने कार्यवाहक का पद भी संभाला। तो ये चौथा आपातकाल 1975 ईस्वी में लगा और इनका समय 1974 से 1975 तक रहा। उसके बाद नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। इनका नाम आता है 7वें नंबर पर कि ये 7वें राष्ट्रपति चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी 1977 ईस्वी से 82 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुख्यमंत्री रहे, पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे और उसके बाद राष्ट्रपति चुने गए। इनकी एक विशेषता और थी, ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए। इनकी क्या विशेषता थी कि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए और निर्विरोध चुने गए कि इनके सामने कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जो राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सके, तो इन्हें निर्विरोध चुना गया। तो साथियों ये सब चीजें हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं। तो साथियों इसमें सारी भी सुविधाएं हमने दे रखी हैं। 8वें नंबर पर नाम आता है ज्ञानी जैल सिंह का, जो 1982 से 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति चुने गए। इनकी विशेषता थी, ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो सिख समाज से आते हैं। तो ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो सिख समाज से आते हैं। तो इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति चुना गया। ज्ञानी जैल सिंह ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें डाकघर विधेयक के रूप में वीटो पावर का, क्योंकि राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर प्राप्त है, तो वीटो पावर का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया। तो ऐसे ये राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें वीटो पावर प्रयोग करनी पड़ी। किस विधेयक में? डाकघर विधेयक में। नेक्स्ट नाम आता है वेंकट रमन का, जो 1987 से 1992 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे और यह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो वित्त मंत्री रह चुके थे। ये पहले वित्त मंत्री थे, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट नाम आता है डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का, जो 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति पद पर रहे। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का शासनकाल देखा। और उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है के.आर. नारायणन, जो 1997 से 2002 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित समाज या एससी समाज से आते थे। ये पहले दलित या एससी राष्ट्रपति थे, शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति थे, जिन्हें राष्ट्रपति चुना गया। 1997 से 2002 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और ये पहले व्यक्ति ऐसे थे कि जो विदेश सेवा में चयनित हुए थे। तो ये पहले विदेश सेवा में चयनित हुए। उन्हीं के बाद के.आर. नारायण को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गए और ये पहले दलित थे। नेक्स्ट नाम आता है 11वें नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत इनका शासनकाल 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक
इनका शासनकाल रहा। की भी विशेषता थी कि इन्हें सबसे पहले मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारत के अंदर मिसाइल देने वाले ये पहले व्यक्ति थे कि जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन। तो दूसरा, भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पनडुब्बी में बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें जो पनडुब्बी में बैठे हो। 12वां नाम आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, जो 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति चुनी गई और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जो राष्ट्रपति के पद पर बनी प्रथम महिला थी ये। महिला राष्ट्रपति से संबंधित ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि वह पहली महिला कौन थी जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। तो पहला ऐसा नाम आता है जिसने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली ऐसी पहली महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी सहगल। तो ये पहली महिला थी जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का गौरव प्राप्त है, लक्ष्मी सहगल। लेकिन पहली राष्ट्रपति जो बनी थी महिला, वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट नाम आता है 13वां, प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति चुने गए। ये भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो वित्त मंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के बाद राष्ट्रपति चुने गए। तो इनके यही विशेषता थी, ये केवल दूसरे वित्त मंत्री थे जिन्हें राष्ट्रपति चुना गया। चौथा नाम आता है रामनाथ कोविंद का। ये ऐसे व्यक्ति थे जो 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति बने गए और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति बने गए। ये दलित समाज से थे। पहले KR नारायण को दलित राष्ट्रपति चुना गया और दूसरा नाम आता है रामनाथ कोविंद का, जो राष्ट्रपति पद से रहते हुए उपराज्य पाल के पद पर थे। तो देखा होगा आपने, अभी तक जितने भी हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो भी हमने आपको नोटिस दिया है, उसमें राज्यपाल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राष्ट्रपति चुना गया हो, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को उपराज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति चुना गया। तो 15वां नाम आता है द्रौपदी मुर्मू जी का, जो 2022 से अब तक भारत की राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में है ये द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनकी विशेषता है कि ये अनुसूचित जनजाति से आती है, जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई है। अनुसूचित जनजाति की प्रथम राष्ट्रपति चुनी गई है और वो भी महिला। ऐसी अब तक आ चुके हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति की ऐसी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई जो राष्ट्रपति पद पर रहती हो। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जब चुना गया तो ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती थी। तो साथियों, ये भारत के राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इनकी विशेषताएं थी कि प्रत्येक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई ना कोई विशेषता लेकर के आया है। तो इन्हें ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।